Welcome you all in my class, in the class of accountancy, where we were dealing of bill of exchange regarding an important topic of second term of class 11th accountancy. स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उनकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और नेगोशिएशन, इन सारे केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती हैं, ड्रॉवर ड्रॉवी क्या होते हैं, अपने यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसी क्रम में आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी जो है डील करेंगे और ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों के यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ये क्लियरली समझ सकें कि जो हमारे ड्रॉवर और ड्रॉवी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से हम ड्रॉवर को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से ड्रॉवी को आइडेंटिफाई करते हैं। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो जर्नल एंट्रीज हमने समझी है, उनको प्लेस वैल्यू के साथ, मीन्स अमाउंट के साथ किस तरीके से बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हम हमारा जो ड्रॉवर है या जो ड्रॉवी है उनको अपोजिट पार्टी के ट्रांजैक्शन के पे किस तरीके से इफ़ेक्ट दिखाते हैं उनके यहाँ। यानी जब ड्रॉवर ट्रांजैक्शन करता है तो उस समय ड्रॉवी के यहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ड्रॉवी जब ट्रांजैक्शन करता है तो उस समय ड्रॉवर के यहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी बातें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि जो हमारे सामने हमारी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन की आस्किंग क्या है, क्वेश्चन कंटेंट क्या है, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन क्या है, और उसके बेसिस पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकती हैं। लेट अस डील विद द क्वेश्चन दैट हेयर ऑन 1st January मिस्टर अजय who was a ultimately buyer, seller, अल्टीमेटली सेलर वो पर्सन जो गुड सेल करता है और सेल करने के साथ साथ वो जो है हमारा ड्रॉवी भी होता है, एक्चुअली ड्रॉवर भी होता है। ऐसी कंडीशन में अजय हमारा ड्रॉवर भी है और सेलर भी है, तो वो सारी एंट्रीज जो हमने ड्रॉवर के यहाँ पढ़ी थी वो सारी एंट्रीज यहाँ पे होंगी। अजय ने ऑन 1st January 2019 जो है हमारे गुड्स को सेल किया टू मिस्टर भूषण। ठीक है, भूषण को सेल किया, यानी भूषण जो है हमारा बायर हो गया। और एज वी नो दैट बायर इज द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, दैट इज़ वाई भूषण इज ऑल्सो ड्रॉवी ऑफ 50,000। और इसके साथ साथ जो है अजय ने बिल ड्रॉ किया फॉर 2 month एक्चुअली। तो बिल का जो टेन्योर हो गया वो कितना हो गया, 2 month हो गया। और इसके बाद जो है जो अमाउंट ऑफ बिल की होगी वो वही अमाउंट होगी जो अमाउंट हमारे ड्रॉवर ने ट्रांजैक्शन के कारण ड्रॉवी से ड्यू करा रखी है। ठीक है, इट मीन्स अजय ड्रॉ अ बिल फॉर एक्सचेंज फॉर 2 month फॉर द अमाउंट ड्यू। ठीक है, अजय जो है 50,000 की अमाउंट के लिए भूषण के साथ बिल ड्रॉ करता है और भूषण उसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है उस बिल को भूषण अजय को रिटर्न कर देता है ना। और इसके बाद जो है ड्यू डेट पे जो हमारा मिस्टर भूषण है वो ड्यू डेट पे जो भूषण है वो बिल को मेट कर देते हैं, यानी बिल की पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब बिल की पेमेंट हो जाती है ड्यू डेट को, तो हमारी ड्रॉवर बिल को एक्सेप्ट कर बिल के पेमेंट को एक्सेप्ट करने की एंट्री करेगा और बिल की पेमेंट को कलेक्ट करने की एंट्री करेगा। और इसके साथ ही साथ जो ड्रॉवी है वो बिल की पेमेंट करने की यानी देने की एंट्री करेगा। ऐसी कंडीशन में हमसे पूछा जा रहा है कि पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अजय एंड भूषण बोथ, है ना। हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम अजय और भूषण यानी ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों के यहाँ एंट्री करें। क्या एंट्रीज होंगी, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी इन दोनों की बुक्स में, आइए वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। As on the due date, as on the date of transaction will be given here of 2019 January 1st. On this date it is given that Mr. Ajay sold goods to Bhushan. Okay, so in the books of Ajay the entry of sale will be made as Mr. Bhushan debit to sale with the rupees of 50,000। आप 50,000 के सेल की एंट्री करोगे और 50,000 के सेल के लिए नरेशन लिखोगे दैट द
बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर भूषण। ठीक है। इसके बाद ऑन द सेम डेट अ बिल विल बी ड्रॉन ऑन द इन द बुक्स ऑफ अजय, और इसके लिए हम एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भूषण। with the help of this with the help of this the liability on the Bhushan will be change in the form of bills। इस भूषण की लाइबिलिटी जो है बिल के फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और बिल के फॉर्म में चेंज होने के बाद जो है हम इसके अमाउंट को मेंशन कर देंगे एज ₹50,000। ठीक है, 50,000 की अमाउंट मेंशन कर देंगे, और इसके बाद फिर जो है ड्यू डेट तक बिल को रिटेन करने की कोई एंट्री नहीं होती है। लेकिन 2 महीने के बाद जब बिल मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी के डेट पे बिल के पेमेंट की एंट्री होगी। तो पेमेंट की एंट्री के लिए पहले ड्यू डेट कैलकुलेट कर लें, दैट विल 2 months आफ्टर जैन, दैट मीन्स मार्च, एंड 3 days additional as the days of grace, that is March 4। Entry will be made for collecting payment, that is cash or bank account debit, और cash और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हम बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, और अल्टीमेटली जो हमारी पेमेंट की एंट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग बिल या पेमेंट ऑफ बिल कलेक्टेड। बिल की पेमेंट को हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अमाउंट हो जाएगी हमारी ₹50,000। ठीक है, 50,000। ओके, सो अपार्ट ऑफ दिस नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ अजय। हम अजय के पास इसके अलावा कोई एंट्री नहीं करेंगे। हमारे अजय के लिए 3 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे हमारे अजय की बुक्स में जर्नल एंट्री के रूप में। दैट मीन्स फर्स्ट एंट्री एज इन द फॉर्म ऑफ सेल, जो गुड्स उसने भूषण को सेल किया उसकी एंट्री करेंगे, और भूषण को सेल करने की एंट्री जनवरी 1 को भूषण डेबिट टू सेल। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू भूषण। इसके बाद रुपीज़ वाले कॉलम में आकर के हम मेंशन कर देंगे 50,000, और इसके बाद अल्टीमेटली हम उसी डेट को बिल ड्रॉ करने की एंट्री करेंगे, और बिल ड्रॉ करने की एंट्री होगी हमारी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भूषण, अमाउंट 50,000, ताकि हमारे जो भूषण की लाइबिलिटी है वो बिल के रूप में कन्वर्ट हो जाए। और इसके बाद 2 महीने की बिल रिटेन करने की कोई एंट्री एडिशनल हम नहीं पास करेंगे, और उसके बाद जो है बिल के पेमेंट की एंट्री जो है ठीक 2 महीने 3 दिन बाद, 2 महीने ओब्लिगेशन पीरियड और 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, दोनों को जोड़ करके हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। ड्यू डेट होगी March 4, और इस March 4 को हम पेमेंट कलेक्ट करने की एंट्री करेंगे कैश या बैंक डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, दैट इज ₹50,000, एंड नरेशन विल बी बीइंग पेमेंट ऑफ बिल कलेक्टेड और रिसीव्ड। ठीक है, दैट वाज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अजय, who was a drawer of the bill, and in the books of drawer these 3 entry will be made as in the case of sale, in the case of drawing of bill, or in the case of collecting the payment। बिल को ड्रॉ करने की कोई एंट्री जो है बिल को रिटेन करने की कोई एंट्री नहीं होगी। As in the same case, if we will talk about Bhushan, who is the buyer, then accounting treatment in the books of Bhushan is as under that initially we will draw the format of journal, and later on we will talk about the journal entry in all the situation in the books of drawing, who is Mr. Bhushan here। इनिशियली हम सबसे पहले हम जर्नल के फॉर्मेट की डिस्कशन करेंगे।
फॉर्मेट में हम लोगों ने जो 5 कॉलम पढ़े हैं इनिशियली, वही 5 कॉलम यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो गए। और इसके बाद जो है हमारा जो ड्रॉवी है अल्टीमेटली उसकी एंट्री करेंगे हम। तो एंट्री के लिए जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों ने पढ़ रखी है वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ भी इम्प्लीमेंट होगी। तो जैसे अगर जो ड्रॉवी है वो बिल को रिटेन करता है, हमने प्रोसेस पढ़ रखा है कि इनिशियली जो है सपोज अजय है वॉज द सेलर, वो जो है भूषण को बिल सेंड करेगा, गुड सेंड करेगा। तो ऐसी कंडीशन में भूषण जो है बायर बनेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है अल्टीमेटली गुड्स और क्रेडिट का ट्रांसफ़र होगा, है ना। गुड्स का ट्रांसफ़र होगा, अल्टीमेटली ए जो है गुड्स एंड सर्विसेज बी को देगा, और अल्टीमेटली एक जो है रिटेन ओब्लिगेशन हमारा बी ए को देगा इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इस क्रेडिट को वेरीफाई करने के लिए हमारा जो ए है वो बिल ड्रॉ करेगा बी के ऊपर, ठीक है। और बी जो है उसी बिल को एक्सेप्ट करेगा, तो ऐसी कंडीशन में ए जो है ड्रॉवर बनेगा और बी ड्रॉवी बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम जब इन ड्यू डेट आती है तो ड्यू डेट में जैसा हमने प्रीवियस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पढ़ा कि ड्यू डेट पे आकर के जो बी है ए को पेमेंट देगा और ए जो है अल्टीमेटली इससे अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज करके उस पेमेंट को कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इन 3 ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे ड्रॉवी मिस्टर भूषण के यहाँ होंगी। तो पहली एंट्री होगी 2019 को जनवरी 1 के दिन, ठीक है, गुड्स सेल करने की। तो अल्टीमेटली जो सेलर था वो सेल की एंट्री करेगा, उसी तरीके से बायर परचेज की एंट्री करेगा, और परचेज की एंट्री हो जाएगी हमारी क्या, अल्टीमेटली जो पार्ट परचेज है परचेज को डेबिट कर देंगे हम, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू वेंडर नेमिंग अजय। नरेशन हो जाएगी हमारी बीइंग गुड्स सोल्ड टू, एक्चुअली हमने परचेज किया है तो परचेज की बात करेंगे, बॉट या परचेज फ्रॉम अजय and amount of which will be similar as ₹50,000। इसके बाद जो है हम इस ट्रांजेक्शन के बाद सेकंड ट्रांजेक्शन दैट इज एक्सेप्टेंस की एंट्री करेंगे। बिल को जब एक्सेप्ट किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हम जनवरी 1 को एंट्री करेंगे, दैट इज अजय डेविड टू बिल्स पेबल, और अमाउंट विल बी वेरी सेम एज ₹50,000। 50,000 की अमाउंट होगी, और नरेशन हम कर देंगे बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय एक्सेप्टेड फ्रॉम अजय की ड्रॉ की हुई बिल को हमने एक्सेप्ट किया। और इसके बाद जो है जैसे ही ड्यू डेट आएगी तो ड्यू डेट को अल्टीमेटली हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो ड्यू डेट देखिए जनवरी 1 को हमने बिल ड्रॉ की, 2 महीने की बिल ड्रॉ की है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पीछे हमने किया था। तो 2 महीने बाद हम जो मार्च आएगा तो मार्च 4 को इंक्लूडिंग ड्यू डेज ऑफ ग्रेस ऑल्सो हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। और पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, पेमेंट की एंट्री हो जाएगी हमारी जो भी बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी थी उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के कारण वो डेबिट होगी। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश
या बैंक, बेटर है कि आप 20,000 से प्लस की पेमेंट को आप बैंक से डिनोट करें। और बीइंग नरेशन हो जाएगी बीइंग अमाउंट ऑफ बिल पेड। ठीक है, ये जो है तीसरी एंट्री हो जाएगी हमारी, और इसी के साथ जो कंसिडरेबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ भूषण। ठीक है, उम्मीद है आपको अजय और भूषण दोनों की कंडीशन में हमने क्या क्या एंट्रीज करी, क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास की, वो बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। अब आगे कुछ ऐसे ही नेगोशिएशन के एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमने बिल को ड्रॉ करने के बाद जो है यूज़ कर लिया, और अल्टीमेटली उस यूज़ के केस में क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या एंट्रीज होंगी, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं बाकी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक और कंडीशन देखते हैं। जब हमारा ड्रॉवर बिल को ड्यू डेट के पहले नेगोशिएट करता है, ट्रांसफ़र करता है इन द फेवर ऑफ एनी अदर पार्टी, एज इन द नेमिंग द पेई इन दिस केस, जब हमारा जो ड्रॉवर होता है वो अपने किसी क्रेडिटर को इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ट्रांसफरिंग करता है, और इस ट्रांसफरिंग को हम इंडोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इंडोर्समेंट की दो एंट्रीज होती हैं। पहली, जब हमारा ड्रॉवर बिल ड्यू डेट के पहले किसी अपने क्रेडिटर को बिल को इंडोर्स करता है, और इस इंडोर्समेंट की एंट्री हमारे ड्रॉवर और ड्रॉवी में क्या होगी। और उसके बाद दूसरी ड्यू डेट होती दूसरी एंट्री होती है ड्यू डेट को, जिस दिन हमारा जो ड्रॉवर है ड्रॉवी है वो बिल की पेमेंट करेगा, और ऐसी कंडीशन में बिल की एंट्री क्या होगी। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट when the drawer endorse the bill in the favor of any other party, then in the books of drawer the entry will be made as the party to whom we are transferring the bill will be debited to the bill's receivable account. Here the party to whom bill is endorsed is Z. Okay, Z means the endorsee. तो ऐसी कंडीशन में जेड डेबिट यानी इंडोर्सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और ऐसी कंडीशन में जब ये बिल इंडोर्स किया जा रहा है तो ड्रॉवी के यहाँ किसी भी टाइप की कोई एंट्री नहीं होगी। मीनवाइल जो पार्टी जो इंडोर्स जिसे इंडोर्स किया जा रहा है वो भी इस बिल को बिल्स रिसीवेबल के जैसे लेगी, और बिल्स रिसीवेबल वाली एंट्री करेगी, दैट इज़ बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू initial drawer, because the initial drawer will be drawee to him for him and liable to pay to him on the due date। यानी ड्यू डेट पे ड्रॉवी अगर किसी कंडीशन में पेमेंट नहीं करता है तो इनिशियल ड्रॉवर जो मिस्टर एक्स था ही इज़ लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ बिल टू मिस्टर जेड, जिनके फेवर में बिल जो है ट्रांसफ़र किया गया है, नेगोशिएट किया गया है, या यू कैन से इंडोर्स किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है सिमिलरली जब ड्यू डेट आती है तो ड्यू डेट को जो ड्रॉवर होता है वो कोई भी एंट्री नहीं पास करेगा अपनी बुक्स में, एज ही हैज़ ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेटल द लाइबिलिटी। जहाँ पे उसे पेमेंट करनी पड़ती वो लाइबिलिटी उसने सेटल कर दी है, और एक्चुअली आसान भाषा में कहें तो ड्यू डेट पे उसे पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपनी बुक्स में नहीं करेगा। देयर शुड नॉट बी एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी in the books of drawer who was the seller in the initial case, and no entry will be made in his book at the due date when he endorsed the bill in the favor of endorsee। अब इसके बाद जो है ड्यू डेट पे ड्रॉवी के यहाँ हमारी एंट्री होगी लाइबिलिटी के डिस्चार्जिंग की, दैट इज़ बीपी डेबिट टू बैंक और कैश, यानी कि बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक को या कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मीनवाइल जो हमारा इंडोर्सी था हु बिकम्स द लेटर ड्रॉवर, उसके यहाँ बिल के कलेक्शन की एंट्री करेंगे, और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो दिस वाज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड इंडोर्सी इन द केस ऑफ इंडोर्समेंट एट द ड्यू डेट। ठीक है, होप द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू।
अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और ट्रांजेक्शन की। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ ड्यू डेट, तो ड्यू डेट पे जो हमारा ड्रॉवर होता है, वो ड्रॉवर जो है किसी भी टाइप की कोई भी एंट्री पास नहीं करता, क्योंकि उसने ड्यू डेट के पहले ही बिल को पेमेंट कलेक्ट कर लिया है और ड्यू डेट पे मिलने वाली बिल की पेमेंट से वो अफेक्टेड नहीं होगा। एंड दैट इज़ वाई he will not record any transaction at the due date, because any transaction of due date will not affected his books at all। ठीक है। meanwhile Drawee will record the transaction as the payment of bill, as in the case of discharging the liability, the bills payable will be debited to bank account, and that is why on the due date the transaction will be recorded only in the books of Drawee, and it will the payment it will the entry of the payment of bill that is written before you. Let us talk about some more entries that took place in the books of Drawer and Drawee, and let us see their impact also regarding the bills of exchange and regarding in the books of Drawer and Drawee. So let us see what are the more types of negotiation and how they took place in the books of Drawer and Drawee. आइए इसी क्रम में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब बिल को नेगोशिएट किया जाता है, बिल को की नेगोशिएशन होती है, तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती हैं, किस तरीके से जो है हमारा ड्रॉवर जो है या ड्रॉवी अपने यहाँ क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है, और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जर्नल एंट्री के कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं। ठीक है। तो जब हम कंडीशन 1 देखते हैं, व्हेन डिस्काउंटिंग टेक प्लेस, तो डिस्काउंटिंग के केस में दो सिचुएशन बनती है। पहली, व्हेन द ड्रॉवर डिस्काउंट द बिल फ्रॉम बैंक। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि डिस्काउंटिंग एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जब हम ड्यू डेट के पहले, हम यानी ड्रॉवर ड्यू डेट के पहले बिल को बैंक से इन कैश करा लेता है और ड्यू डेट पे बैंक जाकर के उसकी पेमेंट कलेक्ट करता है फ्रॉम ड्रॉवी। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर सिचुएशन 1 की बात करें, तो सिचुएशन 1 में हमारा जो है जो ड्रॉवर है वो बिल को बैंक से डिस्काउंट कराता है, और ऐसी कंडीशन में ड्रॉवर और ड्रॉवी के यहाँ क्या एंट्रीज होंगी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब बिल को हम बैंक से डिस्काउंट कराते हैं तो इस डिस्काउंटिंग की एंट्री होती है, और जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो ऐसी सिचुएशन में ड्रॉवर के यहाँ डिस्काउंटिंग की एंट्री होगी, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी बैंक को डेबिट किया जाएगा। जो भी डिस्काउंटिंग की चार्ज जो है बैंक काटेगा, वो डिस्काउंट को ड्रॉवर के यहाँ हम डेबिट करेंगे, और एट द वेरी सेम टाइम इन दोनों की वैल्यू के सम टोटल से हम जो बिल्स रिसीवेबल है उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम जब बात करते हैं ड्रॉवी के यहाँ इस ट्रांजेक्शन की एंट्री की, तो ड्रॉवी के यहाँ इस ट्रांजेक्शन की कोई एंट्री नहीं होगी, यानी नो एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी फॉर डिस्काउंटिंग द बिल बाय द ड्रॉवर। हमारा जो ड्रॉवर बिल डिस्काउंट कराएगा, इस डिस्काउंटिंग की ड्रॉवी कोई एंट्री पास नहीं करेगा, बिकॉज ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट अफेक्टिंग बाय द ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में